राजा हरिश्चंद्र भाग एक। बहुत समय पहले सतयुग के अंतिम छोर पर आर्यव्रत के एक भाग में अयोध्या नगरी थी। सूर्यवंशियों की पावन भूमि। यहाँ के राजा थे त्रिशंकु के वंशज, वीर, धर्मनिष्ठ और उदार। उनके पुत्र जिनका नाम हरिश्चंद्र रखा गया था, जन्म जैसे स्वर्ग से वरदान की तरह हुआ था। कहते हैं जब राजकुमार हरिश्चंद्र का जन्म हुआ, अयोध्या की गलियों में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। मंदिरों के घंटे बिना किसी के छुए अपने आप बजने लगे। गायें दूध बहाने लगी और आकाश में दिव्य गंध भर गई। राजमहल की दासियां मंत्र मुग्ध होकर कह उठी, यह बालक सामान्य नहीं, यह तो धरती पर देवता का अंश है। बालक हरिश्चंद्र में एक अद्भुत गुण था। वह कभी झूठ नहीं बोलता था, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। एक बार की बात है, जब वह 5 वर्ष का था, राजमहल के बगीचे में खेलते खेलते उसके सोने की छोटी धनुष तीर खिलौना कहीं खो गया। महल की दासियों ने पूछा, राजकुमार, क्या आपका धनुष चोरी हो गया? तो मासूम हरिश्चंद्र ने कहा, नहीं, चोरी नहीं हुआ है, मेरी लापरवाही से खो गया है। उस उम्र में भी वह अपनी गलती छुपाने के बजाय स्वीकार करता था। उनके गुरु ने यह देखकर कहा, राजकुमार, एक दिन आपका यही सत्य प्रेम आपको इतिहास में अमर कर देगा। समय बीतता गया। हरिश्चंद्र का शरीर बलशाली, बुद्धि तीव्र और हृदय अत्यंत करुणामय था। युवावस्था में ही उन्होंने कई युद्धों में भाग लिया। उन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर पड़ोसी राज्यों के दुष्ट राजाओं को हराया, गरीब प्रजा की रक्षा की और हर युद्ध के बाद बंदी बनाए गए शत्रु सैनिकों को बिना दंड दिए रिहा कर दिया। युद्ध केवल धर्म की रक्षा के लिए है, किसी को नीचा दिखाने या अपमानित करने के लिए नहीं। कुछ वर्षों बाद उनके पिता का निधन हो गया। राज्यसभा में सर्वसम्मानित से हरिश्चंद्र को अयोध्या का राजा बना दिया गया। राज्याभिषेक का दिन अद्भुत था। गगन में हजारों दीप जल उठे, नदियों में फूल बहाए गए और नगरवासियों ने राजा के स्वागत में चारों ओर पुष्प वर्षा की। मंत्री, आचार्य और ऋषि मुनियों ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, आप सूर्यवंश की सबसे चमकती किरण बनेंगे। राजा हरिश्चंद्र ने अपने शासन की नींव सत्य, धर्म और न्याय पर रखी। उनके दरबार में अमीर, गरीब, राजा, प्रजा सब समान थे। किसी भी विवाद में वह पहले दोनों पक्षों की बातें ध्यान से सुनते थे, फिर न्याय का निर्णय करते थे। एक बार एक गरीब किसान और एक अमीर व्यापारी के बीच जमीन का झगड़ा हुआ। व्यापारी ने सोने की थैली देकर न्यायालय को प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, व्यापारी, यह अयोध्या है, यहाँ सोने की थैलियों से नहीं, सत्य और धर्म से निर्णय होता है। उन्होंने जमीन उस गरीब किसान को दिला दी। समय बीतता गया और एक दिन महल के द्वार पर एक तेजस्वी ऋषि का आगमन हुआ। वह थे ऋषि विश्वामित्र। उनका स्वर गूंजा, राजा हरिश्चंद्र, मैं आपका धर्म और सत्य परीक्षा करने आया हूँ। राजा ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया और कहा, मुनिवर, मेरे जीवन ही आपका है, आप जो आदेश देंगे मैं पालन करूँगा। ऋषि ने कहा, तो ठीक है, सुनो, तो मुझे अपने यज्ञ के लिए भारी धन की आवश्यकता है, क्या आप दान देंगे? राजा ने बिना सोचे कहा, दान ही नहीं मुनिवर, मेरा समस्त राज्य, मेरा धन, मेरा प्राण सब आपके हैं। विश्वामित्र मुस्कुराए, राजन, मैंने आपका राज्य और धन ले लिया, अब आप प्रजा और महल छोड़ दीजिए। अगली ही सुबह अयोध्या में एक विचित्र दृश्य था। राजा हरिश्चंद्र, उनकी रानी तारामती और उनका छोटा पुत्र रोहित, तीनों राजमहल छोड़कर साधारण वस्त्रों में निकल पड़े। प्रजा रो रही थी, नारी पुरुष सब उनके चरण पकड़ रहे थे। राजन, हमें मत छोड़िए। लेकिन हरिश्चंद्र ने कहा, मित्रों, यह सत्य की परीक्षा है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। अब राजा के पास न महल था न धन। वे अपने परिवार के साथ पैदल पैदल चलते हुए अयोध्या से बहुत दूर चले गए। भूख प्यास से व्याकुल होकर वे एक गांव में
पहुँचे। गांव वालों ने उन्हें साधारण भोजन दिया। रानी और पुत्र ने पहली बार घास फूस की झोपड़ी में रात बिताई। हरिश्चंद्र के मन में कोई खेद नहीं था, बल्कि वह गर्वित थे कि उन्होंने ऋषि को दिया वचन निभाया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली परीक्षा अभी शुरू ही है। कुछ दिन बाद ऋषि विश्वामित्र पुनः उनके सामने प्रकट हुए। राजन, तुमने मुझे दे दिया, लेकिन वचन पूरा करने के लिए अभी कुछ और देना होगा। मुझे दक्षिणा और वह तुरंत चाहिए। राजा ने कहा, मुनिवर, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। विश्वामित्र बोले, तो फिर अपने और अपने परिवार को बेच दो। राजा के हृदय कांप उठा, लेकिन उन्होंने वचन भंग नहीं किया। उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को काशी में एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। रानी तारामती अब एक सेविका बन गई और छोटा रोहित मवेशी चराने लगा। राजा ने स्वयं को बनारस काशी के शमशान घाट के रक्षक के रूप में बेच दिया। उन्होंने जहां उनका काम था अंतिम संस्कार करने वालों से कर लेना। अब कभी अयोध्या का तेजस्वी सूर्यवंशी राजा फटे कपड़ों में शमशान की राख से लिपटा खड़ा था। रानी सेविका बन चुकी थी, पुत्र अनाथ सा जीवन जी रहा था, लेकिन उनके हृदय में एक ज्योत जल रही थी। सत्य के लिए चाहे कितना भी कष्ट सहना पड़े, मैं डिगूंगा नहीं। और यहीं से शुरू होती है अमर गाथा, जो राजा हरिश्चंद्र को सत्य का देवता बना देगी। दोस्तों, भाग 2 देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, धन्यवाद।